तो दोस्तों अभी लघु उद्यमी योजना के तहत जिन जिन भाई को ना लिस्ट में फ्रेंड लिस्ट में नाम आया है, तो आप लोग को एक भी रुपया किसी बिचौलिया को नहीं देना है। और कोई बिचौलिया अगर आप लोग के पास अगर पहुंच रहा है ना कि मतलब आपका हम ये काम करवा दिए हैं, ऑनलाइन करवा दिए, आपका नाम लिस्ट में आ गया है, तो आपको 10,000 देना है या 5,000 देना है, तो भाई मैं आपको क्लियर बता दूं कि किसी को करवाने से और नहीं करवाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि आप लोग खुद आपका जो पेपर लगना था, आप लोग पेपर लगा करके सबमिट करके ऑनलाइन जो किए, तो उसमें आपका नाम सेलेक्ट हुआ, ठीक है, तो डायरेक्ट आगे से ही सेलेक्ट हुआ। और सेलेक्ट होने के बाद अब जो पेमेंट आप लोग को आएगा तो उसमें किसी को देना नहीं है। इसलिए नहीं देना है कि अगर 50,000 रुपया अगर आपको आ रहा है ना, तो ये जो 50,000 आएगा तो इसी का पक्की बिल आप फिर आपको अपलोड भी करना है। किट का जो रुपया मिला है, जो किट आपको मतलब होगा, जो भी प्रोजेक्ट के लिए आप दिए होंगे, बिजनेस के लिए, मान लीजिए कि कोई सैलून के लिए देता है, तो सैलून में चेयर है और क्या बोलते हैं सोफ़ा सेट है, तो उसका बिल लगता है। तो आप लोग को जो भी बिजनेस में आप जो भी प्रोडक्ट के लिए आप लोग दिए होंगे ना, तो उसमें आप लोग को बिल लगाना पड़ेगा। तो 50,000 में कोई बिचौलिया को 1 रुपया नहीं देना है। अगर कोई बिचौलिया अगर ये बोलता है कि अगर अभी नहीं दोगे तो बाद में आपका पेमेंट होल्ड करवा देंगे, ये करवा देंगे, तो भाई किसी से और किसी को कहने से नहीं आपका पेमेंट होल्ड हो सकता है और नहीं आ सकता है। मतलब कोई दिला भी नहीं सकता है। अगर आपका नाम अगर नहीं आया लिस्ट में, तो कोई बिचौलिया का इतना हिम्मत नहीं है कि आपका नाम सेलेक्ट करवा दे, ठीक है। अगर आपका नाम सेलेक्ट हो गया तो कोई आपका नाम हटवा भी नहीं सकता। तो किसी को 1 रुपया नहीं देना है। अगर आपके अकाउंट में अगर 50 आ रहा है ना, तो सीधा सा आप रखो, और जो किट है, जो मशीनरी है खरीदने का, सिर्फ मशीनरी आप खरीदो और वो बिल आप रखो। जिस टाइम फिर बिल आपको ज़रूरत पड़ेगा, उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ अपलोड करना होता है ट्रेनिंग के बाद, तो आप ट्रेनिंग करके फिर आप सारा बिल आपको अपलोड करना है। उसके बाद फिर आपको 1 लाख रुपया आएगा, ठीक है। कोई बिचौलिया उचलिया के चक्कर में नहीं पड़ना है। कोई बिचौलिया मतलब कोई अगर बोलता है ना भाई, तो सीधा आप उस पर आप, ठीक है ना, उसके खिलाफ आप मतलब आवाज़ उठा सकते हो। देखिए जाति आवाज़ या खुद आप बनवाए होंगे, जाकर के फिर ऑनलाइन किए होंगे कोई कैफ़े पे, ठीक है ना। तो ये सारा खुद आप लोग किए हैं, और इसमें सेलेक्ट होता है तो वहीं पे आगे से ही होता है। पटना इसका टीम बैठा हुआ है, वहीं से सेलेक्ट होता है, कोई नहीं करवाता है यहाँ पे कुछ भी। भाई मेरा भी आया है ना, हम किसी को 1 रुपया नहीं दिए हैं। आपको नहीं देना। हाँ, देना कब है कि जब आप 50,000 के बाद, जब आप लोग 1 लाख के लिए अगर आप अपलोड करोगे उपयोगिता प्रमाण पत्र, उसके बाद जब उद्योग विभाग से कोई भी टीम अगर आएंगे आपके पास सामान देखने के लिए, अगर जेन्युइन होगा तो उसमें भी 1 रुपया नहीं लेता है। तो अधिकारी भी 1 रुपया नहीं लेता आपसे। खुशी से अगर 500 1000 अगर आप दे रहे हो तो आपकी इच्छा की बात है, वो आप दे सकते हो, कोई बात नहीं है। अगर जेन्युइन चीज़ है तो, नहीं अगर गलत चीज़ है तो फिर गलत का तो भाई कोई मतलब ये इशू नहीं होता है, ठीक है। तो जेन्युइन चीज़ करो, और किसी को 1 रुपया नहीं देना है। कोई भी बिचौलिया जाए, किसी को नहीं दे। मतलब मैं बार बार बोल रहा हूँ, बिचौलिया से बच के रहना है। नहीं तो 50,000 में अगर 10,000 को बिचौलिया अगर आपसे ले लेता है ना भाई, तो पहली बात है कि कोई अगर 10,000 आपसे ले लेता है, तो फिर 40,000 में आपका तो मसली आएगा नहीं, फिर 50,000 लगा करके फिर आपको खरीदना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए किसी को 1 रुपया, कोई बिचौलिया हो, किसी को 1 रुपया नहीं देना। और कोई अगर ये बोलता है कि भाई आगे से पेमेंट होल्ड करवा देंगे, तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं होता। किसी को आगे से होल्ड करवाने और कहने से नहीं कुछ हो सकता है, क्योंकि आपका डायरेक्ट खुद से आगे से ही आया हुआ है, ठीक है ना। तो ये वीडियो अगर आप लोग अगर अच्छा लगता है थोड़ा सा भी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। क्योंकि जिन भाइयों को लघु उद्यमी योजना के तहत जिनका भी नाम आया लिस्ट में, उसको थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा। और बिचौलिया जो लूटने का काम कर रहा है, अभी फिलहाल बहुत धांधली चल रहा है, वो इससे बच सकता है। तो दबा के शेयर कर दीजिए आप लोग वीडियो को, ठीक है। और किसी को 1 रुपया नहीं देना है। कोई अगर मांगता है तो उसे आप कार्रवाई कर सकते, खुद आवाज़ उठा सकते हो उसके खिलाफ। चलिए, लव यू।